हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है घटना चक्र के पेज नंबर 345 से 366 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विषाक्त मास्टर गैस होती कैसा है? विषाक्त मास्टर गैस जो होती है द्रव होती है, लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है। ये जो मास्टर गैस है ना, विषाक्ता मास्टर गैस, ये लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है। मास्टर गैस को जिसे कहा जाता है, ये विषैला होता है मास्टर गैस। ओके। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र होता है क्या? C6H6 होता है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? Na2CO3। ओके। धोने का सोडे का क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट होता है। ओके। कास्टिक सोडा का NaOH। ओके। अब बुझा हुआ चूना का COH का होल 2, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला। वेकेलाइट तथा मेलामाइन किसका एग्जाम्पल है? वेकेलाइट और मेलामाइन एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। ओके। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है बेकेलाइट तथा मेलामाइन का एग्जाम्पल। ओके। बेकेलाइट तथा मेलामाइन किसका उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। ओके। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। नेक्स्ट, कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलैक्टम नहीं है, बाकी टेफ्लॉन है, पॉलिस्टर है और नायलॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर है, ये बताना है आपको। नहीं है इसमें से, तो कैप्रोलैक्टम नहीं है आपका पॉलीमर। बाकी टेफ्लॉन तो है ही, पॉलीस्टीरीन भी है, नायलॉन भी, ये सब पॉलीमर है। ओके। टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और नायलॉन ये सब पॉलीमर है। नेक्स्ट है, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीअमाइड जो है बुलेट प्रूफ बनाने में काम में लाया जाता है। ओके। पॉलीअमाइड जो होता है ये क्या होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में काम किया जाता है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है। ओके। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन रहेगा। ओके, टेफ्लॉन का नाम है। नेक्स्ट, वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस है कौन? तो ऑक्सीजन है और एसिटिलीन है, ये दोनों वेल्डिंग में यूज होता है गैस। और साथ ही साथ फल पकाने के लिए कच्चे फल को तो एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। लेकिन वेल्डिंग में किस गैस का यूज करते हैं? ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। ओके। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसे एप्सम सॉल्ट कहा जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट कहा जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? एप्सम सॉल्ट कहा जाता है। ओके। एप्सम सॉल्ट कहा जाता है मैग्नीशियम को। ओके। इसमें एम सम सम देख रहे हैं ना, एप्सम सॉल्ट, तो सम से याद रखना मैग्नीशियम, सम से मैग्नीशियम। ओके। सम से मैग्नीशियम याद रखना है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला वर्ड नहीं होगा। अगर बड़ी कोलाइड अगर है, एक ही नाम का अगर लगभग दे दिया तब वहां पर आपका ऑप्शन से कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो एप्सम सॉल्ट हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौगिक लुईस एसिड नहीं होता है? लुईस एसिड नहीं, देखिए NH3 नहीं है, बाकी AlCl3 होगा, BF3 होगा, FeCl3 होगा, ये लुईस एसिड है। अब बाकी NH3 नहीं है। कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? रेशम। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? रेशम आपका प्राकृतिक बहुलक है। निम्न में से कौन सा केमिकल फल पकाने में सहायता करती है? बताए थे
कच्चे फल को एसिटिलीन, लेकिन नेचुरल होगा तो एथिलीन। ओके, लेकिन इसमें बोला कौन सा केमिकल है, केमिकल के रूप में बात किया गया है, तो इथेफॉन नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? इथेफॉन। नेचुरली तो इथिलीन हो जाएगा, ठीक है। कच्चे फल को पकाने के लिए एसिटिलीन, एक और गैस है फल पकाने के लिए इथेफॉन। ओके, नाम एक ही है सबका, कॉमन इथिलीन, एसिटिलीन और इथेफॉन। तो इथिलीन ही एथेफॉन से याद रखना, इथिलीन को एथेफॉन कहा रहा है। ओके, तो इथेफॉन भी नाम है। कौन सा केमिकल जो है फल पकाने में काम करता है, केमिकल का बात किया तो इथेफॉन, जबकि एथिलीन क्या है? एक हार्मोन है। एथिलीन एक हार्मोन है जो फल पकाने के लिए यूज नहीं, मतलब फल पकता है उससे, नेचुरल है। और इथेफॉन जो केमिकल हो गया, फल पकाने के लिए यूज करते हैं। एसिटिलीन भी यूज किया जाता है गैस का फल पकाने के लिए। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो केवलर का किया जाता है, ठीक है। किसका यूज किया जाता है? केवलर का। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? केवलर का। ओके, नेक्स्ट है, खाने के पदार्थ को पैक करने में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीथिलीन का। ओके, खाने के पदार्थ को पैक करने में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीइथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ओके, खाने के पदार्थ को पैक करने में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीथिलीन का। ओके, नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई है? तो C2H3NO, C2H3NO ये जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई है। ओके, भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई है? C2H3NO। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जाइमेस के द्वारा। बताते हैं जाम लग जाता है तो अल्कोहल बनाना होता है। ओके, कौन हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु डबल बंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं? तो एल्किन कहलाते हैं। ओके, एल्किन क्या कहलाएंगे? एल्किन। एक हाइड्रोकार्बन जो है जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा बंधे होते हैं कहलाते क्या है? एल्किन के कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्किन। ओके, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? एल्किन कहलाते हैं। नेक्स्ट, जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? कार्बन होगा। ओके, जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन होगा। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन के अनुभार के बढ़ते क्रम के अनुसार अणु बढ़ते जा रहा है, तो इस प्रकार समझाएंगे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ऐसे होता है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रो क्लोरोफॉर्म नहीं, बाकी ट्राई नाइट्रोटॉयलिन है जिसे TNT कहते हैं, TNT। फिर ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी है, ये भी विस्फोटक है। और साइक्लो ट्राइएथिलीन, ट्राई नाइट्रेमीन होगा। ओके, साइक्लो ट्राइमिथिलीन, ट्राइएथिलीन, साइक्लो ट्राइएथिलीन, ट्राइनाइट्रोमीन होगा। ये विस्फोटक के का नाम है। साइक्लो ट्राइएथिलीन, ट्राइनाइट्रेमीन। ओके, ये तो होगा साइक्लो के साथ साथ
बाकी ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन भी होगा, टीएनटी भी होगा, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन भी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में। किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। ओके, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने पॉलीकार्बोनेट का, ओके, पॉलीअमाइड का, और सिर्फ बुलेट प्रूफ कपड़ा बनाने के लिए। ओके, कौन सा मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र नहीं है? गेहूं का खेत जोता नहीं करता मीथेन गैस, बाकी कोयले का खदान भी मीथेन में होता है, धान के खेत में भी होता है, और घरेलू पशु वातावरण में भी होता है। ओके, घर में जो पशु पालते हैं ना, वहां से भी मीथेन गैस मारते रहता है, इसलिए देखते हैं जानवर जो पालता मारते रहता है तो मीथेन गैस से का धान के खेत से निकलवे करेगा, कोयले की खदान से भी। नेक्स्ट है, एक है हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एकल परमाणु द्वारा जुड़े हो कहलाते क्या है? एल्केन कहलाते हैं। ओके, क्या कहलाएंगे? एल्केन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एकल परमाणु द्वारा जुड़े हो कहलाते क्या है? एल्केन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो नियोप्रीन नहीं होगा। ओके, कौन सा बहुलक है जो एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? नियोप्रीन नहीं है। ओके, किसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है? तो वेक्टरलाइट का प्रयोग करते हैं। ओके, वेक्टरलाइट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग रेडियो, टेलीविजन आदि केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है? तो वेक्टरलाइट का। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा केमिकल यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है ये ब्लीचिंग पाउडर में ये केमिकल होता है। ठीक है, CaOCl2 होता है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। नीला थोथा क्या होता है? नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। कॉपर सल्फेट को क्या कहेंगे? नीला थोथा। नीला थोथा क्या होता है? नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहते हैं। कॉपर सल्फेट को क्या कहेंगे? नीला थोथा कहेंगे। खाने का सोडा कौन सा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं। ओके, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? सोडियम क्लोराइड के बारे में बोल रहा है। मजबूत एसिड और मजबूत क्षार से बनता है खाने का नमक। फिर नमक होता किससे बनता है? मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार से बनता है। ओके, मजबूत एसिड और मजबूत क्षार से बनता है खाने का नमक। किसका उपयोग फोटोग्राफी में निगेटिव के स्थायीकरण में करते हैं? हाइपो सोडियम थायोसल्फेट का। किसका उपयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव के स्थायीकरण में करते हैं? तो सोडियम थायोसल्फेट का।
ओके, हाइपोसोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में जो निगेटिव होता है उसको अस्थायी करना है तो हाइपोसोडियम थायोसल्फेट होता है। नेक्स्ट है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के त्रिआबंध द्वारा जुड़े हों कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। ओके, क्या कहलाएंगे? एल्काइन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के त्रिआबंध द्वारा जुड़े हों कहलाते क्या? एल्काइन कहलाते हैं। ओके, एल्काइन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? वे क्या लाइट का प्रयोग करते हैं? ओके, किसका निर्माण किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग करते हैं? तो वेकेलाइट का यूज करते हैं। किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग करते हैं? तो वेकेलाइट का। सिगरेट लाइटर निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? C4H10। ये जो है सिगरेट लाइटर में गैस यूज होती है। ब्यूटेन। निम्नलिखित में से किसका वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? मैथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहते हैं। मैथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहेंगे। ओके, मैथिल अल्कोहल को। नेक्स्ट, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो मीथेन के। ओके, छपाई में प्रयोग की जाने वाली जो स्याही है और निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो मीथेन से होती है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही है निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? मीथेन से निकालते हैं छपाई में प्रयोग होने वाला स्याही। ओके, मचमच के निकालते हैं स्याही। मचमच के निकालते हैं स्याही ताकि छपाई में यूज कर सके। मचमच से मीथेन याद रखना है। मचमच से स्याही निकालते हैं, ठीक है, जिससे कि पेंटिंग करने में यूज हो। बेकिंग सोडा है क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। बेकिंग सोडा है क्या? सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा बेकिंग सोडा का। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। पीने के अयोग्य बनाया जाता है किसे? मेथनॉल को और पैराडिन को। ओके, ये जो है एथिल अल्कोहल निम्न में को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। मेथनॉल और पैराडिन को मिलाकर के पीने के अयोग्य बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल में क्या मिला देना? मेथनॉल। तो ऐसे ही पीने योग्य नहीं होगा, पीने के अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, आपको भी पता है मेथनॉल ऐसे भी पिया नहीं जाता है। और एथेनॉल भले पी सकते हैं एथिल अल्कोहल, लेकिन जब उसे मेथनॉल और पैराडिन बना मिला देंगे तो अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे इतना दारू जो पकड़ाता है ना, उसको उस दारू में क्या मिला देंगे? मेथनॉल मिला देंगे, पैराडिन मिला देंगे ना, तब उसे पिया नहीं जा सकता क्योंकि वो जहर बन जाएगा और उसको पीने से आंखों का रोशनी, चक्कर, उल्टी ये सब आना चालू हो जाता है। ओके, प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीथिलीन गैस उत्पन्न होती है। ओके, प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है?
पॉलीथिलीन गैस उत्पन्न होती है। ओके, पॉलीथिलीन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4 को मूल केमिकल माना जाता है। ये जो रसायन है H2SO4, ये तेजाब वर्षा के लिए माना जाता है। ऐसे भी सल्फ्यूरिक एसिड में ही तेजाब वर्षा होती है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? एथिल अल्कोहल, ठीक है, या इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ओके, चूने के पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करती है तब जाके वो दुधिया हो जाता है, चूने का पानी। किसका प्रयोग फोटोग्राफी फ्लूइड बनाने में किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। ओके, किसका प्रयोग फोटोग्राफी प्लेट बनाने में करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। ओके, फोटोग्राफी प्लेट बनाने में करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 12 सिग्मा होती है और 3 गो पाई होता है। ओके, 12 गो सिग्मा होता है, 3 गो पाई बॉन्ड होती है। ओके, पाई ऐसे भी पाते हैं 3 गो बेंजीन में। ओके, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन गलत है, ये बताना। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन जो है गलत है? तो जल में अधिक विलय होता है। ओके, जल में क्या होता है? अधिक विलय होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन गलत है? तो जल में अधिक विलय होता है, बिल्कुल हाँ, होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नायलॉन जो होगा ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ओके, कौन है इनमें से एक जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बाकी चमड़ा रेशम तो हेबे करेगा और ऊन भी। ओके, अब मूंगा रेशम कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। आयोडीकृत लवण में रहता क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। ओके, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड रहता है। नेक्स्ट है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला केमिकल है कौन? कॉपर सल्फेट है। ओके, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है कौन? कॉपर सल्फेट है, जिसे नीला तोता भी कहते हैं। ओके, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? एसिडिक प्रकृति का होता है। जल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करिएगा तो सोडा वाटर क्या हो जाएगा? अम्लीकृत होता है, एसिडिक होता है। इसे भी जल में कहा कार्बन डाइऑक्साइड, देखते हैं कोक वालों में क्या मिला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला जाता है, तभी न जाके वो अम्लीकृत रहता है। ओके, सोडा वाटर एक तरह से कहिए ना, वो एसिडिक ही होता है। ओके, तो इस प्रकार आपका 49 क्वेश्चन था। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा।